नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प का एक सन इन लॉ है जेरेड कुशनर नाम का। अब उसकी एक रील हाल में वायरल हो रही है जहां पर जेरेड कुशनर ने ये बताया है कि गाजा में जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज हैं वो काफी वैल्यूएबल हो सकती हैं। अब कल जब प्रेस ब्रीफिंग थी जहां पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित थे तो उन लोगों से जब सवाल पूछा गया तब डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहां पर वो जो गाजा का पोर्शन है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलप करने के लिए हिंट दी थी। पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कल। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. तो जैसे कि आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा था कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है गाजा का उसको एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। इस प्रकार की हिंट उसने दी थी और साथ में ये भी बताया था कि उसको यूएसए अपने कंट्रोल में ले लेगा। 2005 तक ये था कि वो इजराइल के कंट्रोल में था और बाद में हमास को हैंड ओवर कर दिया गया था, लेकिन बाद में हमास ने क्या किया वहां पर गाजा में वो हम सभी को पता है। और उसी के बाद खास करके अक्टूबर 7 के अटैक के बाद सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास से ये स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है जहां पर वो हिंट कर रहा है कि गाजा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर यूएसए डेवलप करेगा। अब इसी के सामने जेरेड कुशनर की भी एक छोटी सी रील है जो हाल में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जहां पर उसने गाजा में वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज डेवलप करने की हिंट दी है। अब सुनिए उसने क्या कहा, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to if people would focus on kind of building up livelihoods. You think about all the money that's gone into this tunnel network and into all the munitions. If that would have gone into education or innovation, what could have been done? And so I think that it's a little bit of an unfortunate situation there. But I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. But I don't think that Israel has stated that they don't want the people to move back there afterward. The thing that I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so that you can go in and finish the job. तो जैसे कि आपने सुना जेरेड कुशनर ने ये हिंट किया कि गाजा में वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज काफी वैल्यूएबल हो सकती हैं। तो इससे एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि ये जो रील है वो पहले की है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो प्लान था ये गाजा हमले को लेकर वो पूरी तरह से उसको नेस्त नाबूद करना था, वहां से पैलेस्टीनियंस को बाहर हटाना था और गाजा को पूरी तरह से उनके कंट्रोल में ले लेना था। तो जब हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि ऑक्सफोर्ड का या किसी यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जेरेड कुशनर को बुलाया गया था तकरीबन 10 महीने पहले, नॉट लॉन्ग अगो, तकरीबन 10 महीने पहले। तो उस समय वो स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट इनिशिएटिव को लेकर था। तो उसी के दौरान उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि वहां पर अगर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज डेवलप की जाएंगी तो वो काफी वैल्यूएबल हो सकती हैं। अब उसमें कई सारे मिडल ईस्ट के लीडर्स भी उपस्थित थे, तो उसी के चलते ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से दुबई को डेवलप किया गया या उस प्रकार से मिडल ईस्ट में कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जिनको डेवलप किया गया है एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसी प्रकार से यहाँ पर उसने गाजा को डेवलप करने की भी बात की है। लेकिन जैसे कि हम सभी ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कॉन्स्टेंटली विजुअल्स देखे हैं कि किस तरह से गाजा में लोग एकदम ही उग्रवादी मानसिकता वाले हो गए हैं और उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय है जिंदगी का और वो है यहूदियों को खत्म करना, उनको वहां से हटाना और इजराइल के ऊपर कब्जा करना। तो दे आर प्योरली रेडिकल्स, ऑल ऑफ देम, लेट इट बी किड्स, उनको भी रेडिकलाइज किया जाता है, लेट इट बी विमेन, वो भी गन्स लेकर बाहर निकल पड़ती हैं। और साथ ही में यंगस्टर्स और जो बड़े हैं, मेल हैं, वो तो हैं ही जो इन हमलों में अलग अलग तरह से इन्वॉल्व हुए थे। तो इसी प्रकार से वो जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कुछ इस प्रकार से रेडिकल हो गए हैं कि उनको ठीक करना नियरली इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन वो जो लोकेशन है उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो काफी ल्यूक्रेटिव दिखता है। सो वी अग्री विद जेरेड कुशनर ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। बात करें कि क्या ये पहले से उन लोगों का प्लान था, तो इसके ऊपर हमको डाउट है। जिस तरह से हमने बताया था कि ये जो क्लिप हाल में वायरल हो रही है जेरेड कुशनर की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सन इन लॉ है, वो क्लिप कुछ ही महीनों पहले शूट हुई थी। कुछ ही महीनों पहले वो प्रोग्राम हुआ था जहां पर जेरेड कुशनर ने इस प्रकार की बात की थी। पिछले साल जब जेरेड कुशनर को एक इनिशिएटिव में बुलाया गया था उस समय उसने इस प्रकार की कोई भी हिंट वहां पर पैलेस्टाइन को लेकर नहीं दी थी।
तब उसने सिर्फ पैलेस्टाइन को ढंग से डेवलप करने की ही बात की थी, उसको ना अपने कंट्रोल में लेने की बात की थी और ना ही इस प्रकार की वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज की बात की थी। तो इस प्रकार की क्लिप्स भी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर ही, यूट्यूब पर भी और ट्विटर पर भी, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो उसी के चलते ये स्पष्ट हो जाता है कि ये उन लोगों का पहले से प्लान नहीं था, लेकिन हाल में जो परिस्थितियां जिस तरह से डेवलप हो रही हैं, तो ट्रंप ने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली होगी इजराइल के साथ डील सील करते हुए कि वो इजराइल को सपोर्ट करेगा गाजा को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करने में यूएसए के फंड्स के थ्रू, और उसके सामने यहूदियों का उसको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा इलेक्शन जीतने में, जो हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीत के अल्टीमेटली सत्ता में आया। तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुए हैं उससे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही सोची समझी डील की है, जहां पर उसने गाजा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने के लिए इजराइल के साथ बिहाइंड द सीन्स अग्रीमेंट किया था कुछ महीनों पहले, इलेक्शंस के पहले, जिसके पश्चात यहूदियों ने ट्रंप इलेक्शन जिताने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो इस प्रकार से ये जो जेरेड कुशनर की क्लिप वायरल हो रही है और उसके ऊपर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि यही उन लोगों का पहले से प्लान था, तो ये बहुत ही डाउटफुल है। लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले समय में यूएसए वहां जो भी हाल में लोग रह रहे हैं गाजा में उनको हटा देगा, इजिप्ट और जॉर्डन में भेज देगा। भले ही वो लोग हाल में ना कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप किसी तरह से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, उन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इनको लेने पर उनको मजबूर कर देगा। If not Jordan, Egypt, what other countries you think might accept Palestinians from Gaza? Well, I think Jordan and Egypt will. I know they've spoken about it with you, and they say they're not going to accept. I say they will, but I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all. I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. और उसके पश्चात जैसे ही गाजा खाली हो जाता है, बाद में वो जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इजराइल के कब्जे में या फिर पूरा यूएस के कब्जे में लेकर डेवलप करेंगे और उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये IMECC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो होपफुली अगर ये हो जाता है तो ये भारत के लिए और IMEC के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। लेट्स सी हाउ इट गोज। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।